धीमी सुबह में लहराता तिरंगा कभी कभी आजादी नहीं, बल्कि एक पुराना राज याद दिला देता है। और उस दिन पूरा गांव चुप हो गया था। ये कहानी किसी बड़े शहर की नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सुबह शोर से नहीं, मिट्टी की खुशबू और अधूरी यादों से शुरू होती है। ये कहानी है रामदीन की, जिसने पूरी जिंदगी भरोसा निभाया, लेकिन एक सच को अपने भीतर बंद रखा। आज की ये कहानी उस सुबह की है, जब तिरंगा लहराया और एक आदमी ने चुपचाप खुद को माफ करना सीख लिया। अगर आप सुकून, नींद और एक नरम एहसास की तलाश में हैं, तो बस धीरे से आंखें बंद कीजिए। कहानी खुद आपको थाम लेगी। धीमी हवा में तिरंगे की हल्की सरसराहट कुछ ऐसा कह रही थी जो अब तक किसी ने ठीक से सुना नहीं था। और वही अनकहा सच उस सुबह को बाकी सभी सुबहों से अलग बना रहा था। गांव की कच्ची गलियों में बिखरी धूप जैसे किसी पुराने वादे को सहलाती हुई आगे बढ़ रही थी। और उसी धूप में रामदीन अपने मिट्टी के आंगन में बैठा था, सिर झुकाए, जैसे सालों से भीतर जमा किसी बात का बोझ आज थोड़ा हल्का होने की कोशिश कर रहा हो। ये वही गांव था जहां सुबह हमेशा चुपचाप आती थी। बैलों की घंटियों, दूर के मंदिर की धीमी आरती और मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू के साथ रामदीन साधारण आदमी था, न बहुत बोलने वाला, न अपनी तकलीफ जाहिर करने वाला। उसकी झोपड़ी की दीवार में एक पतली सी दरार थी, जिसमें से सुबह की रोशनी हर दिन धीरे धीरे भीतर आती, जैसे उसे याद दिलाती हो कि सब कुछ टूटा नहीं है, बस थोड़ा थका हुआ है। वो पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, वही कुर्सी जिस पर कभी उसके पिता बैठा करते थे। हाथ में एक पुराना कपड़ा था, जिससे वो बार बार तिरंगे के डंडे को पोंछ रहा था, जैसे झंडे से ज्यादा वह अपने भीतर जमी धूल को साफ करना चाहता हो। झोपड़ी के कोने में रखा आधा जला दिया अभी भी कल रात की कहानी कह रहा था, जब वो देर तक जागता रहा था। आंखें बंद करके भी उसे नींद नहीं आई थी, क्योंकि हर बार आंख बंद करते ही एक पुरानी आवाज लौट आती थी, भरोसे की, वफादारी की, और उस एक सुबह की जिसे उसने किसी से साझा नहीं किया था। गांव के बच्चे बाहर खेल रहे थे, लेकिन उनकी हंसी भी आज थोड़ी धीमी थी, जैसे उन्हें भी पता हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। रामदीन ने धीरे से तिरंगे को उठाया। कपड़ा उसकी उंगलियों के बीच मुलायम था, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक कसक थी। वही कसक जो तब पैदा हुई थी जब उसने बरसों पहले एक खामोश कसम खाई थी। गांव की पुरानी हवेली के सामने से गुजरते हुए उसे आज भी याद आता था वो दिन, जब दरवाजा अधखुला रह गया था और भीतर का सच बाहर आने से पहले ही फिर से अंधेरे में छुप गया था। उसने कभी किसी से पूछा नहीं, कभी किसी को बताया नहीं, बस उस अधखुले दरवाजे की तरह खुद को भी आधा खुला, आधा बंद रखा। सुबह की धूप अब आंगन में पूरी तरह फैल चुकी थी। धूल के कण हवा में तैर रहे थे, और हर कण जैसे किसी भूली हुई याद का हिस्सा हो। रामदीन ने झोपड़ी की दीवार पर हाथ फेरा, उसी दरार पर उंगली रोक दी, जैसे पूछ रहा हो कि क्या भरोसे में आई दरार कभी पूरी भर पाती है। दूर से किसी ने आवाज दी कि अब तिरंगा चढ़ाने का समय हो गया है। उसकी सांस थोड़ी गहरी हुई, दिल की धड़कन तेज नहीं थी, बस भारी थी। उसने जेब से एक पुराना कागज निकाला, मुड़ा तुड़ा, किनारों से पीला पड़ चुका। वो कागज जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था, जिस पर लिखे शब्द अब हल्के पड़ चुके थे, लेकिन मतलब आज भी वैसा ही था। उसने उस कागज को वापस जेब में रखा, जैसे अभी उसका सामना करने की हिम्मत बाकी हो। गांव के चौपाल की ओर बढ़ते हुए उसके कदम धीमे थे। हर कदम के साथ मिट्टी की आवाज उसे जमीन से जोड़े रखती थी। रास्ते में लगे पुराने पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर उसने एक पल आंखें बंद की। हवा ने पत्तों को हिलाया, और उस सरसराहट में उसे फिर वही पुरानी आवाज सुनाई दी, भरोसा रखना। किसी ने कभी कहा था, और उसी भरोसे ने उसे आज यहां तक पहुंचाया था। चौपाल पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के चेहरे पर उम्मीद, लेकिन रामदीन की आंखें उस खंभे पर टिकी थी
जहां तिरंगा लहराने वाला था, वो खंभा नया नहीं था। उस पर भी जंग के निशान थे, जैसे उसने भी बहुत कुछ देखा हो। उसने तिरंगे को खंभे के पास रखा। उंगलियां कांपी नहीं, बस रुकी, जैसे समय को एक पल के लिए थाम लेना चाहती हूं। तभी उसकी नजर पास पड़ी, एक पुरानी ताला लगी संदूक पर पड़ी। वही संदूक जिसमें कभी गांव के कागजात रखे जाते थे। और उसी संदूक के साथ जुड़ी थी एक कहानी, एक राज, जिसे उसने अपने भीतर दबा रखा था। लोगों की आवाजें अब धीमी लग रही थी, जैसे सब कुछ उसके और उस झंडे के बीच सिमट गया हो। उसने धीरे से रस्सी पकड़ी, ऊपर देखा। आसमान साफ था, नीला, भरोसे जैसा। लेकिन दिल के अंदर एक सवाल अब भी था, क्या आज सब कुछ वैसा ही रहेगा, या कोई पुरानी बात, कोई छुपी सच्चाई हवा के साथ बाहर आ जाएगी। तिरंगा अभी नीचे ही था, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर फैल चुकी थी। और उसी परछाई में रामदीन को अपनी पूरी जिंदगी सिमटी हुई दिखी। विश्वास, वफादारी और वो चुप्पी जिसने उसे सालों तक थामे रखा। उसने रस्सी खींचने से पहले एक आखिरी सांस ली, जैसे भीतर के टूटे हिस्सों को जोड़ रहा हो। और उस पल में सुबह और भी शांत हो गई, जैसे पूरा गांव उसके दिल की धड़कन सुन रहा हो। अगर आप यहां तक मेरे साथ रहे हो, तो बस इतना जान ले कि ये कहानी भी उसी धीमी सांस की तरह है, जो आपको थामे रखती है और अब चुपचाप आपको आराम करने देती है। उस सांस के बाद रामदीन ने रस्सी को जरा सा खींचा, बस इतना कि तिरंगा हिले और फिर रुक जाए, जैसे वो भी तय करना चाहता हो कि ऊपर जाना अभी बाकी है। उसी रुकावट में रामदीन के भीतर सालों से जमा वो भरोसा धीरे धीरे बोलने लगा। उसे याद आया जब वो जवान था और यही चौपाल खाली पड़ी रहती थी। तब गांव में एक अलग ही सन्नाटा हुआ करता था। शाम ढलते ही लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि किसी को किसी पर पूरा यकीन नहीं था। हर चेहरा कुछ छुपाए रहता था। उसी दौर में गांव की उस पुरानी हवेली में तिरंगा पहली बार चढ़ा था, बिना ढोल, बिना शोर, बस एक चुप्पी के साथ। और उसी दिन रामदीन ने पहली बार किसी की आंखों में डर और भरोसा एक साथ देखा था। उसने रस्सी छोड़ी नहीं, उंगलियां जमी रही, जैसे वो रस्सी नहीं बल्कि किसी रिश्ते को पकड़े हो। धूप अब खंभे के पास आकर रुक गई थी। लकड़ी के खंभे की जंग चमकने लगी थी, और उसी चमक में उसे वो पुराना खत याद आया जो कभी किसी ने उसे दिया था, बिना नाम के, बिना तारीख के। बस इतना लिखा था कि सच्चाई कभी न कभी खुद रास्ता ढूंढ लेती है। उसने वो खत सालों तक संदूक में रखा, उसी ताले के पीछे, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो खुल गया तो सिर्फ कागज नहीं, पूरा गांव खुल जाएगा। हवा अब जरा ठंडी हो चली थी। पत्तों की आवाज में जैसे कोई पुरानी कसम टूटने की आहट थी। रामदीन ने नजर घुमाई। लोगों के चेहरों पर उम्मीद थी, लेकिन आंखों में सवाल भी थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सब जानते थे कि आज की सुबह हल्की नहीं है। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत ने अपने आंचल से आंखें पोंछी। शायद उसे भी वही सुबह याद आ गई हो, जब भरोसा पहली बार डगमगाया था। रामदीन ने फिर रस्सी खींची, इस बार थोड़ा और। तिरंगा ऊपर सरकने लगा, कपड़े की सरसराहट हवा में घुल गई, और उसी आवाज में उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, जो कभी कहा करते थे कि वफादारी शोर नहीं करती, बस निभाई जाती है। उसके दिल में एक हल्की सी चुभन उठी, क्योंकि उसने भी वफादारी निभाई थी, लेकिन उसकी कीमत चुपी थी। गांव की उस पुरानी गली में एक बंद खिड़की थी, जो आज भी कभी नहीं खुली। उसी खिड़की के पीछे वो सच छुपा था, जिसे उसने जानकर भी अनदेखा किया था। तिरंगा अब आधा ऊपर था, उसकी परछाई छोटी हो रही थी, और रामदीन को लगा जैसे उसके भीतर की परछाई भी सिमट रही हो। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। भीतर एक तस्वीर उभरी, वही संदूक खुला हुआ, कागज हवा में उड़ता हुआ, लोग पढ़ते हुए, और फिर वही डर, वही टूटता भरोसा। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन आंसू गिरे नहीं, क्योंकि ये आंसू गिरने से पहले माफी मांगते हैं। उसने आंखें खोली,
आसमान अब और साफ लग रहा था, जैसे सब कुछ देखने के लिए तैयार हो। उसने रस्सी को पूरी ताकत से नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई से खींचा। तिरंगा ऊपर की ओर बढ़ता गया और उसी के साथ उसके भीतर एक बोझ नीचे उतरता गया। तभी किसी बच्चे ने तालियां नहीं बजाई, बस चुपचाप तिरंगे को देखा। और उसी चुप्पी में रामदीन को लगा कि गांव समझ रहा है। बिना कहे, बिना पूछे, तिरंगा अब लगभग ऊपर पहुंच चुका था। हवा ने उसे पूरी तरह फैलाया, रंग साफ दिखने लगे और उन रंगों में रामदीन को अपनी जिंदगी के सारे रंग दिखे। कच्चे, धुंधले, लेकिन सच्चे। उसने रस्सी बांधी, गांठ कसकर नहीं, बल्कि भरोसे से। फिर एक कदम पीछे हटा। सीना भारी था, लेकिन मन हल्का, क्योंकि उसने आज कुछ छुपाया नहीं था। बस सही वक्त पर सही जगह खड़ा रहा था। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। सुबह जाग चुकी थी और गांव की वो सुबह जब तिरंगा लहराया अब सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक स्वीकार बन चुकी थी। अगर इस पल में आपका दिल भी थोड़ा शांत हुआ हो, तो बस इसी शांति को अपने साथ सुला ले। कहानी यही नहीं रुकती, बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक उसी तरह जैसे नींद आती है। रस्सी से हाथ हटाने के बाद भी रामदीन की उंगलियों में एक हल्की सी खिंचाव बची रही, जैसे भरोसे की डोर पूरी तरह छूटी न हो। तिरंगा ऊपर लहराता रहा और नीचे खड़ी भीड़ अब भी चुप थी। उस चुप्पी में किसी उत्सव की कमी नहीं थी, बस एक समझ थी जो शब्दों से भारी होती है। रामदीन ने धीरे से अपनी हथेलियां पोंछी। मिट्टी लगी थी, वही मिट्टी जिसमें उसने जिंदगी भर अपने फैसले गाड़े थे, कुछ सही, कुछ अधूरे। चौपाल की पुरानी दीवार पर सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही थी और दीवार में पड़ी दरार अब और साफ दिख रही थी, जैसे वह भी आज कुछ कहना चाहती हो। रामदीन की नजर उसी दरार पर टिक गई और वहीं से उसका मन फिर पीछे की ओर फिसल गया, उस दिन की ओर जब गांव में भरोसे का पहला इम्तिहान हुआ था। तब वो जवान था, आंखों में तेजी थी और दिल में साफ साफ सही और गलत की रेखा। उसी हवेली में एक रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुबह होते होते सब जान गए, लेकिन किसी ने सच नहीं बोला, क्योंकि सच बोलने से रिश्ते टूटते और चुप रहने से आत्मा। रामदीन ने तब चुप रहना चुना था, क्योंकि उसे लगा था कि गांव की शांति किसी एक सच्चाई से ज्यादा जरूरी है। वही चुप्पी आज भी उसकी सांसों में बैठी थी। तिरंगे के नीचे खड़ा होकर उसे लगा जैसे वो उसी चुप्पी को सलाम कर रहा हो, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, स्वीकार के साथ। भीड़ में खड़ा हर चेहरा उसे देख नहीं रहा था, पर उसे महसूस कर रहा था, जैसे गांव और वो एक दूसरे की धड़कन सुन रहे हों। पास पड़ी वही पुरानी संदूक अब सूरज की रोशनी में आधी खुली सी लग रही थी। ताले पर जंग थी, लेकिन ताला मजबूत था। रामदीन जानता था कि उसे खोलने के लिए चाबी नहीं, हिम्मत चाहिए, और हिम्मत सिर्फ शोर में नहीं, शांति में भी होती है। एक लड़का धीरे से उसके पास आया, शायद वही बच्चा जिसने ताली नहीं बजाई थी। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन सवाल पूछने की जल्दी नहीं। रामदीन ने उसके सिर पर हाथ रखा, कुछ कहा नहीं, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से भारी होती है। दूर मंदिर की घंटी बजी, आवाज धीमी थी, जैसे नींद से उठती हुई, और उस आवाज में रामदीन को एक भरोसा महसूस हुआ कि जो छुपा है वो हमेशा बोझ नहीं होता, कभी कभी वो इंतजार करता है। सही सुबह का, सही रोशनी का। हवा अब जरा गर्म थी, लेकिन उसमें चुभन नहीं थी। गांव की औरतें अपने अपने आंचल ठीक कर रही थी। मर्द खामोशी से खड़े थे, और सबके बीच रामदीन को लगा जैसे वो अकेला नहीं है, जैसे उसकी चुप्पी को अब कोई समझ रहा है। उसने फिर से आसमान की ओर देखा। तिरंगा पूरी तरह फैला था और उसकी छाया अब किसी पर नहीं, सब पर पड़ रही थी। उसी छाया में उसे वो पुराना खत फिर याद आया, जेब में रखा हुआ, शब्द धुंधले लेकिन मतलब साफ। उसने पहली बार सोचा कि शायद उस खत का वक्त आ गया है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज का दिन सच खोलने का नहीं, सच के साथ रहने का है। वो धीरे से पीछे मुड़ा। चौपाल की मिट्टी पर उसके कदमों की आवाज हल्की थी,
जैसे वो किसी सोए हुए को जगाना नहीं चाहता हो। हवेली की बंद खिड़की अब भी बंद थी, लेकिन आज उसे देखकर डर नहीं लगा, बस एक इंतजार महसूस हुआ। जैसे खिड़की भी जानती हो कि हर दरवाजा एक ही सुबह नहीं खुलता। गांव के कुत्ते छाव में लेट गए थे, पक्षी पेड़ों पर शांत थे, और इस सारी स्थिरता में एक गहरी हरकत थी, भीतर की। रामदीन ने अपने भीतर पहली बार किसी को माफ किया, शायद खुद को, शायद उस सच को जो सालों से बोझ बना था। उसकी आंखें फिर नम हुई। इस बार आंसू गिरे, मिट्टी में मिल गए, और मिट्टी ने उन्हें चुपचाप अपना लिया, जैसे वो हमेशा करती है। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था, सुबह पूरी हो रही थी, और उस पूरी होती सुबह में रामदीन को लगा कि आज की नींद अलग होगी, हल्की, बिना डर के। उसने एक गहरी सांस ली और छोड़ी, जैसे किसी पुराने वादे को आखिरकार आराम दे दिया हो। अगर इस सफर में आपका मन भी थोड़ा धीमा हुआ हो, तो बस इसी धीमेपन को अपने साथ रखिए। कहानी अभी सांस ले रही है, और अगली सांस भी उतनी ही नरम होगी। सांस छोड़ने के बाद रामदीन वही खड़ा रहा, जैसे शरीर तो चौपाल में हो, लेकिन मन अभी भी उन गलियों में घूम रहा हो जहां भरोसा पहली बार ठिठका था। तिरंगे की छाया अब जमीन पर स्थिर थी, और उस स्थिरता में उसे अपने जीवन का अक्स दिख रहा था। वर्षों तक एक ही जगह टिका हुआ, बिना हिले, बिना आवाज किए, लोग धीरे धीरे इधर उधर होने लगे थे, कोई घर की ओर, कोई खेतों की तरफ, लेकिन किसी ने भी जल्दी नहीं की, जैसे सब इस सुबह को पूरा जी लेना चाहते हों। रामदीन ने देखा कि वही बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें पहले नम थी, अब संदूक के पास बैठी थी। उसने ताले को छुआ नहीं, बस उसके पास बैठकर धूप में हाथ फैलाए, और उस दृश्य में एक अजीब सा सुकून था। जैसे हर सवाल का जवाब तुरंत जरूरी नहीं होता, कभी कभी पास बैठ जाना ही काफी होता है। हवेली की दीवार पर चढ़ी बेल हिल रही थी, उसकी सूखी पत्तियां गिरकर जमीन पर बिखर रही थी, और हर गिरती पत्ती में रामदीन को वो फैसले याद आ रहे थे जो उसने कभी लिए ही नहीं थे। वो धीरे धीरे चलकर उसी पुरानी कुर्सी तक गया जो चौपाल के कोने में रखी थी। बैठते समय कुर्सी ने हल्की सी आवाज की, जैसे उम्र का बोझ खुद बयां कर रही हो। उसने अपनी हथेलियां घुटनों पर रखीं और आंखें बंद कर ली। भीतर एक दृश्य उभरा, वही रात, वही हवेली, वही अधखुला दरवाजा और भीतर से आती धीमी आवाजें। उस रात उसने दरवाजा पूरी तरह खोलने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे लगा था कि सच खुलते ही सब बिखर जाएगा। और आज, इतने सालों बाद, उसे समझ आ रहा था कि कुछ चीजें बिखरने के लिए ही होती है, ताकि फिर सही ढंग से जुड़ सके। हवा अब गर्म नहीं लग रही थी, बल्कि मुलायम थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे धीमा कर दिया हो। एक लड़का फिर पास आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा फूल था, शायद खेत से तोड़ा हुआ। उसने बिना कुछ कहे वो फूल रामदीन की हथेली पर रख दिया, और उसी स्पर्श में रामदीन को भरोसे की एक नई परिभाषा महसूस हुई। बिना सवाल, बिना शर्त, बस मौजूदगी। फूल की पंखुड़ियां हल्की थी, लेकिन उनका वजन उसके दिल में भारी था, क्योंकि ये पहला पल था जब किसी ने उससे कुछ मांगा नहीं, बस दिया। उसने आंखें खोली। सूरज अब ऊपर था, लेकिन उसकी रोशनी तीखी नहीं थी। दीवारों पर, चेहरों पर, हर जगह एक समान फैल रही थी। संदूक अब भी बंद था, खिड़की अब भी नहीं खुली थी, लेकिन रामदीन के भीतर कुछ खुल चुका था। उसने जेब में हाथ डाला, उस पुराने खत को बाहर नहीं निकाला, बस उंगलियों से महसूस किया, जैसे ये तय कर रहा हो कि सच को बाहर आने के लिए पहले भीतर शांति चाहिए। गांव की सुबह अब अपने आम रूप में लौट रही थी। चूल्हों से धुआं उठने लगा था, बर्तनों की हल्की आवाजें आने लगी थी, और उसी रोजमर्रा के शोर में रामदीन को एक अनकही माफी सुनाई दी। शायद गांव की ओर से, शायद वक्त की ओर से। उसने सिर झुकाया नहीं, बस सीधा बैठा रहा, क्योंकि पहली बार उसे अपने झुकने या न झुकने से फर्क नहीं पड़ रहा था। तिरंगा अब भी ऊपर लहरा रहा था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी डर के,
और उस लहराहट में रामदीन ने महसूस किया कि वफादारी कभी किसी एक सच से नहीं, बल्कि समय के साथ निभाई गई चुप्पी से भी बनती है। उसकी आंखें फिर नम हुई, लेकिन इस बार उनमें बोझ नहीं था, बस थकान थी, मीठी सी, जैसे लंबी रात के बाद आने वाली नींद। और उस नींद के किनारे खड़े होकर उसने खुद से वादा किया कि अब जो भी सुबह आएगी उससे भागेगा नहीं, चाहे उसमें सच हो या सन्नाटा। और उसी वादे के साथ कहानी ने एक और धीमी करवट ली। आपको भी अगर पलकें भारी लग रही हो तो उन्हें बोझ न समझे। ये बस इस सफर का अगला नरम मोड़ है। उस नरम मोड़ के बाद रामदीन धीरे से कुर्सी से उठा, जैसे शरीर नहीं बल्कि यादें खड़ी हो रही हों। उसके घुटनों में हल्की सी आवाज हुई, पर उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भीतर कहीं उससे ज्यादा पुरानी आवाजें थी जो आज पहली बार शांत लग रही थी। चौपाल अब लगभग खाली हो चुकी थी। बस वही संदूक, वही खंभा और लहराता तिरंगा रह गया था। और इन तीनों के बीच खड़ा रामदीन किसी पुराने फैसले के बीच फंसा हुआ नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा महसूस कर रहा था। उसने संदूक के पास जाकर बैठने की हिम्मत नहीं की, बस थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा, जैसे ये मान रहा हो कि हर सच्चाई को छूना जरूरी नहीं, कुछ को दूर से सम्मान देना भी काफी होता है। हवा में अब दोपहर की हल्की गर्मी थी, लेकिन उस गर्मी में थकान नहीं, बल्कि आलसा सुकून था। गांव के रास्ते से बैलगाड़ी की धीमी आवाज आई, लकड़ी का चरमराना, पहियों की लय। और उस लय में रामदीन को अपनी जिंदगी की चाल सुनाई दी, न तेज न रुकी हुई, बस चलती हुई। उसे याद आया कि कैसे बरसों पहले उसी बैलगाड़ी में वो हवेली तक गया था। तब दिल में डर था, आज वही डर एक समझ में बदल चुका था। उसने खंभे को हाथ लगाया। लकड़ी खुरदुरी थी, लेकिन मजबूत, जैसे भरोसा होना चाहिए। चमकदार नहीं, पर टिकाऊ। तिरंगे की छाया उसके कंधे पर पड़ी और उसे लगा जैसे किसी ने चुपचाप हाथ रख दिया हो, सहारा देने के लिए नहीं, साथ देने के लिए। उसी पल दूर से किसी के बोलने की आवाज आई, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। बस एहसास था कि गांव अब फिर से अपनी धड़कन में लौट रहा है। रामदीन ने आंखें बंद की और भीतर एक और तस्वीर उभरी, वही पुराना खत, इस बार खुला हुआ। शब्द भले धुंधले हों, पर भाव साफ। भरोसा कभी मांगा नहीं जाता, निभाया जाता है। और आज उसे लगा कि उसने निभा लिया है, भले पूरी सच्चाई कहकर नहीं, लेकिन अपने डर से भागे बिना। वो धीरे से मुस्कुराया, बहुत हल्की, ऐसी मुस्कान जो चेहरे पर नहीं, दिल में बनती है। संदूक पर बैठी धूप अब सरकने लगी थी, जैसे समय खुद कह रहा हो कि सब कुछ यही नहीं रुकता, चलते रहना भी एक ईमानदारी है। रामदीन ने एक पत्थर उठाकर संदूक के पास रख दिया, जैसे निशान छोड़ रहा हो, खोलने का नहीं, याद रखने का। हवेली की खिड़की से अब परछाई हट चुकी थी। भीतर अंधेरा था, पर वो अंधेरा डरावना नहीं लगा, बस ठंडा और शांत। उसने एक लंबी सांस ली और छोड़ दी। ये सांस भारी नहीं थी, बल्कि वैसी थी जैसे नींद आने से ठीक पहले होती है, जब दिन भर का बोझ धीरे धीरे उतरता है। गांव की गलियों से रोटियों की खुशबू आने लगी थी, चूल्हों की आग, पानी की हल्की छलक। और उस रोजमर्रा के संगीत में रामदीन को भरोसा मिला कि जिंदगी ने उसे माफ कर दिया है, या शायद उसने ही जिंदगी को माफ कर दिया है। तिरंगा अब भी लहरा रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे उसने कह दिया हो जो कहना था। रामदीन ने आखिरी बार चौपाल को देखा, और उस नजर में कोई पछतावा नहीं था, बस एक शांत स्वीकृति थी। और उसी स्वीकृति के साथ उसने घर की ओर कदम बढ़ा दिए, ये जानते हुए कि कुछ सवाल अनुत्तरित रहकर भी सुकून दे सकते हैं। और अगर आपके भीतर भी कोई ऐसा सवाल चुपचाप बैठा है, तो उसे डराए नहीं। कभी कभी वही चुप्पी सबसे गहरी नींद बन जाती है। घर की ओर बढ़ते कदमों में अब हड़बड़ी नहीं थी, बस एक धीमी लय थी, जैसे रामदीन हर कदम के साथ जमीन को धन्यवाद दे रहा हो कि उसने इतने साल उसका वजन सहा। उसकी झोपड़ी पास आती जा रही थी, वही कच्ची दीवारें, वही दरार, वही अधजली दिया,
जो अब ठंडी राख में बदल चुकी थी। उसने दरवाजा पूरी तरह खोला नहीं, बस इतना कि रोशनी भीतर आ सके, क्योंकि आज उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। अंदर की हवा ठहरी हुई थी, लेकिन बोझिल नहीं। लकड़ी की वही पुरानी कुर्सी अपनी जगह पर थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। उसने बैठने से पहले एक पल रुककर दीवार की दरार को देखा, उंगलियों से उसे छुआ, और पहली बार उसे भरने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि कुछ दरारें याद दिलाने के लिए होती है। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी की, उसने चूल्हे के पास रखे पानी के घड़े से एक लोटा भरा। पानी पीते हुए उसे लगा जैसे ये सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहा, बल्कि भीतर की सूखी जमीन को भी भिगो रहा हो। बाहर दोपहर की आवाजें तेज हो रही थी, खेतों से लौटते कदम, बच्चों की हंसी, और कहीं दूर बैलों की थकी हुई सांसें। इन सब के बीच रामदीन को अपनी सांसें पहली बार साफ सुनाई दे रही थी। उसने जेब से वो पुराना खत निकाला, खोला नहीं, बस उसे मेज पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि अब तुम भी आराम करो। वर्षों तक छुपा रहने का बोझ तुम्हें भी थका चुका होगा। खिड़की से आती धूप मेज पर फैल गई, खत के ऊपर, और उसके कोने हल्के से चमकने लगे। उसी चमक में उसे वो रात फिर याद आई जब उसने सच से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन आज वो याद चुभी नहीं, बस ठहरी हुई लगी, जैसे बीती हुई बारिश की गंध। झोपड़ी के बाहर हवा ने सूखी पत्तियों को हिलाया, और उस आवाज में उसे भरोसे की एक नई लय सुनाई दी कि वफादारी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, कभी कभी खुद के लिए भी निभानी पड़ती है। रामदीन ने आंखें बंद की, और पहली बार भीतर कोई बहस नहीं हुई, कोई सवाल नहीं उठा। बस एक स्वीकार फैल गया कि जो हो सका उसने किया, और जो नहीं हो सका उसे समय ने अपने तरीके से संभाल लिया। तिरंगे की हल्की सी झलक खिड़की से दिख रही थी, अब दूर लेकिन मौजूद, जैसे कोई अपना जो सामने न होकर भी साथ हो। उसकी पलकें भारी होने लगी, शरीर कुर्सी में ढलने लगा, और मन धीरे धीरे उस जगह जा रहा था जहां दोष नहीं, डर नहीं, बस आराम होता है। उसने सोने का फैसला नहीं किया। नींद खुद आने लगी, बिना इजाजत मांगे, बिना शोर किए। और उसी नींद की दहलीज पर खड़े होकर रामदीन को लगा कि आज अगर कोई दरवाजा बंद भी है तो वो सुरक्षा के लिए है, सजा के लिए नहीं। और अगर आप भी इस पल में कुछ हल्का महसूस कर रहे हो तो उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, बस छोड़ दीजिए, जैसे सांस छोड़ी जाती है और नींद खुद रास्ता बना लेती है। नींद पूरी तरह आई नहीं थी, बस उसके पास बैठ गई थी, जैसे कोई पुराना दोस्त बिना बुलाए आकर चुपचाप साथ दे। रामदीन की आंखें बंद थी, लेकिन भीतर अब भी हल्की हल्की तस्वीरें चल रही थी। खेतों की मेड़, हवेली की परछाई, और तिरंगे की धीमी लहर। वो कुर्सी पर थोड़ा और ढल गया, गर्दन एक तरफ झुक गई, और उसी झुकाव में उसे अपनी पूरी उम्र का थकान उतरता हुआ महसूस हुआ। बाहर दोपहर ढलने लगी थी। धूप की धार अब खिड़की से हटकर दीवार पर सरक आई थी। दीवार की दरार पर पड़ती रोशनी और गहरी हो गई, जैसे उसे और साफ दिखाने आई हो। रामदीन के मन में एक सवाल उठा, लेकिन इस बार सवाल में डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी कि अगर उस रात वो दरवाजा खोल देता तो क्या होता। और उसी के साथ जवाब ही आया, बिना शब्दों के, कि शायद सब कुछ वही होता जो होना था, बस दर्द का रास्ता थोड़ा अलग होता। उसकी सांसें अब गहरी और धीमी थी, जैसे शरीर ने तय कर लिया हो कि अब जागते रहना जरूरी नहीं। बाहर किसी ने मिट्टी में हल चलाया, लोहे की आवाज जमीन से टकराई, और उस टकराव में रामदीन को अपनी चुप्पी का अर्थ समझ आया कि उसने उस वक्त भी गांव को नहीं, खुद को बचाया था। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका बोझ उठाने के लिए दिल का मजबूत होना जरूरी है, और वो तब तैयार नहीं था। खिड़की के बाहर से एक पक्षी ने पंख फड़फड़ाए, फिर शांत हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसके भीतर सालों से फड़फड़ाती बेचैनी अब बैठ चुकी थी। मेज पर रखा खत हवा से थोड़ा सा हिला, लेकिन खुला नहीं। और रामदीन ने सपने और जागने के बीच कहीं तय कर लिया कि कुछ बातें बंद लिफाफे में ही ठीक लगती हैं, क्योंकि उनका वजन खोलने से नहीं, संभालने से हल्का होता है।
उसकी हथेली कुर्सी की बाह पर ढीली पड़ गई। उंगलियां अब रस्सी नहीं, किसी डोर को नहीं पकड़ रही थी, और उसी खालीपन में उसे पहली बार पूरा भरोसा महसूस हुआ। ऐसा भरोसा जो किसी से मांगा नहीं जाता, बस भीतर से उगाता है। बाहर दिन धीरे धीरे शाम की ओर झुक रहा था। आकाश का रंग बदलने लगा था, और उस बदलते रंग में रामदीन को अपने भीतर भी एक बदलाव साफ दिख रहा था। न कोई पछतावा, न कोई जीत, बस एक ठहराव जिसमें सब कुछ अपनी जगह पर था। उसकी सांसों की आवाज अब बहुत हल्की थी, जैसे वो खुद को सुनना नहीं चाहता हो, बस होना चाहता हो। और उसी होने में उसे लगा कि शायद वफादारी का सबसे सच्चा रूप यही है, जब आदमी खुद के साथ खड़ा रह सके, बिना शोर किए, बिना सफाई दिए। अगर इस पल में आपको भी ऐसा लगे कि दुनिया थोड़ी धीमी हो गई है, तो डरिए मत। ये बस कहानी की सांस है जो आपको थामे हुए है, और अगली सांस में और गहराई से सुलाने वाली है। शाम की पहली ठंडी हवा जब झोपड़ी के भीतर आई तो रामदीन ने हल्का सा करवट बदली, जैसे शरीर नहीं बल्कि स्मृतियां अपनी जगह बदल रही हों। आंखें अब भी बंद थी, पर भीतर का आकाश साफ था। बिना बादल, बिना शोर, बाहर आंगन में छाया धीरे धीरे लंबी होने लगी थी। वही छाया जो सुबह तिरंगे के नीचे फैली थी, अब दीवारों से सरकती हुई दरवाजे तक आ पहुंची थी। और उसी छाया में उसे अपना बीता हुआ जीवन किसी शांत नदी की तरह बहता दिखा। न उफान, न सूखा, बस लगातार कहीं दूर से किसी घर में दिया जला। लौ कापी नहीं, बस स्थिर रही, जैसे उसे भी भरोसा हो कि अंधेरा आज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। रामदीन की सांसें अब और गहरी थी। हर सांस के साथ भीतर जमी कोई परत धीरे से उतर रही थी। उसे याद आया कि कैसे वर्षों पहले उसने वफादारी को एक बोझ समझ लिया था, जैसे कोई पत्थर जिसे उठाकर चलना पड़ता हो। लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि वफादारी दरअसल छाया जैसी होती है, चुपचाप साथ चलने वाली, बिना सवाल किए। बाहर किसी बच्चे ने हंसते हुए दौड़ लगाई। उसकी हंसी की आवाज हवा में घुलकर झोपड़ी तक पहुंची, और उस हंसी में रामदीन को पहली बार भविष्य का डर नहीं, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद सुनाई दी। मेज पर रखा खत अब धूप से दूर था, पर उस पर अंधेरा भी पूरा नहीं पड़ा था, जैसे दिन और रात के बीच कहीं अटका हो। ठीक उसी तरह जैसे कुछ यादें होती हैं, पूरी तरह बीती नहीं, पूरी तरह मौजूद भी नहीं। उसकी उंगलियां हल्की सी हिली, और उसने अपने भीतर उस रात को फिर से देखा। हवेली, बंद खिड़की, और बाहर खड़ा खुद को। लेकिन इस बार उस दृश्य में कोई कसक नहीं थी, बस एक समझ थी कि हर इंसान अपने समय का इंतजार करता है, सच भी और हिम्मत भी। झोपड़ी के बाहर से चूल्हे की खुशबू आने लगी, आटा सने, हाथों की सरसराहट, और उसी घरेलू सुकून में रामदीन को लगा कि जिंदगी ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया है। बिना हिसाब मांगे, बिना पुरानी बातों का जिक्र किए, उसने नींद में ही एक हल्की सी मुस्कान महसूस की, जैसे मन ने शरीर से कह दिया हो कि अब पहरा देने की जरूरत नहीं। तिरंगे की झलक अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भीतर उतर चुकी थी। किसी रंग की तरह नहीं, किसी भाव की तरह, स्थिर और शांत। शाम अब पूरी तरह उतर रही थी। आसमान गाढ़ा हो रहा था, और उसी गाढ़ेपन में रामदीन का मन और हल्का हो रहा था, जैसे उल्टा होना चाहिए था। लेकिन यही तो नींद का सच है, जितनी गहरी रात उतना गहरा आराम। अगर इस पल में आपकी सांसें भी खुद ब खुद धीमी हो रही हों, तो उन्हें मत रोकिए। कहानी आपको वही ले जा रही है जहां भरोसा और नींद एक दूसरे से टकराकर शांति बन जाते हैं। रात पूरी तरह उतर आई थी, और झोपड़ी के बाहर फैली चुप्पी में कोई डर नहीं था, बस दिन भर की थकान का मीठा सा सन्नाटा था। रामदीन अब कुर्सी पर नहीं बल्कि लगभग सो चुका था, लेकिन नींद अब भी पूरी तरह हावी नहीं हुई थी, जैसे वो जानबूझकर थोड़ा ठहर रही हो। बाहर आकाश में तारे एक एक कर उभर रहे थे, बिना जल्दबाजी के, ठीक वैसे ही जैसे उसके भीतर सालों बाद भरोसा उभरा था। दीवार की दरार अब अंधेरे में खो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी,
और उसे लगा जैसे कुछ घाव सिर्फ रोशनी में ही चुभते हैं। अंधेरे में वे आराम कर लेते हैं। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर शांति लौट आई, जैसे रात ने खुद उसे चुप करा दिया हो। रामदीन की सांसें अब बहुत धीमी थी। हर सांस के साथ कोई पुरानी याद बिना दर्द के निकल रही थी। उसे याद आया जब गांव में पहली बार किसी ने उस पर उंगली उठाई थी, शक की, सवाल की, और उसने बिना कुछ कहे सब सह लिया था। तब उसे लगा था कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन आज उसी चुप्पी में उसे ताकत महसूस हो रही थी, क्योंकि वो जान चुका था कि हर जवाब जोर से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब जिंदगी खुद देती है। मेज पर रखा खत अब दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे ने उसे पूरी तरह ढक लिया था, और उसी ढकाव में रामदीन को राहत मिली, जैसे अब उसे भी आराम मिल गया हो। बाहर आंगन में रखा मटका ठंडी हवा से बोल उठा, हल्की सी टनटन, और उस आवाज में उसे अपने बचपन की रातें याद आ गई, जब वो इसी आवाज को सुनते सुनते सो जाया करता था। तब उसे न भरोसे का मतलब पता था, न वफादारी का बोझ, बस इतना जानता था कि सुबह होगी, और यही जानना काफी होता था। आज भी वही एहसास लौट आया था कि सुबह होगी, चाहे सच खुले या न खुले, जीवन चलता रहेगा। उसकी हथेली अब पूरी तरह ढीली पड़ चुकी थी, उंगलियां जैसे किसी अदृश्य धागे से मुक्त हो गई हों, और उसी मुक्ति में उसे लगा कि उसने पहली बार खुद को माफ कर दिया है, बिना शर्त, बिना सफाई। रात और गहरी हो गई थी, लेकिन मन में कोई अंधेरा नहीं था, बस एक गहरी नींद की दहलीज थी, जहां डर बाहर रुक जाता है और भीतर सिर्फ शांति जाती है। अगर इस रात में आपको भी ऐसा लगे कि कुछ भारी बातें खुद ब खुद छूट रही है, तो उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि कहानी अब उसी जगह पहुंच रही है जहां हर बोझ नींद बन जाता है और हर सवाल एक शांत सुबह का इंतजार करता है। रात के सबसे गहरे पहर में झोपड़ी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। बाहर पेड़ों की परछाइयां जमीन पर हिल रही थी, लेकिन भीतर सब कुछ स्थिर था। रामदीन अब पूरी तरह सो चुका था, ऐसी नींद में जहां सपने भी आवाज नहीं करते, बस महसूस होते हैं। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, माथे की लकीरें ढीली पड़ चुकी थी, जैसे वर्षों से खिंची रस्सी को आखिरकार खोल दिया गया हो। उसी नींद के भीतर उसे एक सपना आया, कोई साफ दृश्य नहीं, बस एहसास, जैसे वो फिर उसी चौपाल में खड़ा हो, लेकिन इस बार अकेला नहीं। आसपास लोग थे, पर उनके चेहरे धुंधले थे, और उस धुंधलेपन में कोई आरोप नहीं, बस अपनापन था। तिरंगा फिर से लहरा रहा था, लेकिन अब वो ऊपर नहीं, उसके भीतर था, धड़कन की तरह, धीमा और भरोसेमंद। सपने में वही पुरानी संदूक खुली हुई दिखी, लेकिन उसमें कागज नहीं थे, बस खालीपन था। और वो खालीपन डरावना नहीं लगा, बल्कि हल्का, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। रामदीन ने सपने में भी कुछ कहा नहीं, बस खड़ा रहा, और वही खड़ा रहना इस बार काफी था। बाहर हवा थोड़ी तेज हुई, झोपड़ी की छत ने हल्की सी आवाज की, और फिर सब शांत हो गया, जैसे रात ने भी करवट लेकर चैन की सांस ली हो। दूर कहीं उल्लू की धीमी आवाज गूंजी, और उसी आवाज में समय का पहरा महसूस हुआ कि सब कुछ अपनी जगह सुरक्षित है। उसकी सांसें अब इतनी धीमी थी कि गिनना मुश्किल था, और उसी गिनती के खो जाने में नींद और गहरी हो गई। सपने में उसे अपने पिता का हाथ कंधे पर महसूस हुआ, कोई शब्द नहीं, कोई सलाह नहीं, बस एक स्थिर स्पर्श जो कह रहा था कि तुम ठीक हो, जितना हो सके उतना ही काफी है। उस स्पर्श के साथ ही सपना भी धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे सुबह से पहले की आखिरी नींद, जब अंधेरा भी थक जाता है। झोपड़ी के बाहर आकाश अब बदलने लगा था, तारों की चमक थोड़ी हल्की पड़ गई थी, और उसी बदलाव में रामदीन के भीतर भी एक नया संतुलन बन रहा था। न बीता हुआ भारी, न आने वाला डरावना, बस अभी का शांत होना। अगर इस पल में आपकी नींद भी और गहरी हो रही हो, तो उसे रोकिए मत। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां रात खुद रास्ता छोड़ती है और सुबह बिना शोर के पास आने लगती है। रात के आखिरी पहर में
जब अंधेरा भी थककर हल्का होने लगता है। झोपड़ी के भीतर एक बहुत धीमी सी हलचल हुई, जैसे नींद ने खुद रामदीन को धीरे से पुकारा हो कि अब लौटने का वक्त है। उसकी सांसों में वही गहराई थी, लेकिन अब उसमें ठहराव के साथ एक नरमी भी घुल गई थी। बाहर पूरब की तरफ आसमान ने रंग बदलना शुरू कर दिया था। काला नहीं, नीला नहीं, बस एक हल्की सी राखी परत, ठीक वैसी जैसे बीती यादें होती हैं, जो अब चुभती नहीं, बस मौजूद रहती है। झोपड़ी की दीवार पर पहली रोशनी फिसली और उसी के साथ दरार फिर दिखाई दी। लेकिन आज वो दरार टूटी हुई नहीं लगी, बस सच्ची लगी। रामदीन की पलकें हिली, आंखें खुली नहीं, पर भीतर जागने का एहसास आ गया, जैसे मन ने पहले ही उठकर देख लिया हो कि सब ठीक है। बाहर किसी चिड़िया ने एक अकेली सी आवाज दी, फिर रुक गई, और उस आवाज में कोई बेचैनी नहीं थी, बस सुबह की इजाजत थी। रामदीन ने करवट बदली, कुर्सी पर सोया हुआ शरीर जरा सा खिंचा, लेकिन दर्द नहीं हुआ, सिर्फ याद दिलाया कि वो अब भी यहां है, जिंदा। सांस लेता हुआ उसने आधी नींद में ही अपने पिता के सपने को महसूस किया। वो स्पर्श अब भी कंधे पर था, जैसे सपना खत्म नहीं हुआ हो, बस जागने में बदल गया हो। मेज पर रखा खत अब रोशनी में दिखने लगा था, कोनों से और ज्यादा पुराना, लेकिन डरावना नहीं, बल्कि शांत, जैसे वो भी जानता हो कि उसका बोझ अब किसी पर नहीं। बाहर आंगन में रखे मटके पर ओस की बूंदें चमक रही थी, और उस चमक में रामदीन को पहली बार लगा कि हर सुबह एक नई शुरुआत नहीं होती। कुछ सुबह बस इस बात की तसल्ली होती है कि बीती रात सुरक्षित निकल गई। उसने आंखें पूरी तरह खोल दी और छत को देखते हुए एक लंबी सांस ली। ये सांस न तो भारी थी, न हल्की, बस पूरी थी। उसी पल उसे लगा कि अब वो उस हवेली की खिड़की को देखकर डर नहीं महसूस करेगा, नहीं संदूक के ताले से सवाल पूछेगा, क्योंकि भीतर कुछ बदल चुका था। सुबह अब करीब थी, रोशनी और फैल रही थी, और रामदीन बिना उठे, बिना हड़बड़ी के उसी कुर्सी पर बैठा हुआ जागता रहा, जैसे नींद और जागना आज एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हों। अगर आपकी आंखें भी अभी आधी खुली, आधी बंद है, तो उन्हें वैसा ही रहने दीजिए। कहानी अब उसी सुबह की दहलीज पर खड़ी है, जहां कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस होना ही काफी होता है। सुबह पूरी तरह आ चुकी थी, बिना शोर किए, बिना किसी को चौंकाए, बस धीरे से सब कुछ अपने उजाले में लेती हुई। रामदीन कुर्सी से उठा नहीं, उसे उठने की जरूरत भी नहीं लगी, क्योंकि भीतर वो पहले ही जाग चुका था। झोपड़ी के दरवाजे से आती रोशनी अब सीधे फर्श पर गिर रही थी, और उस रोशनी में बीती रात का कोई डर नहीं था, सिर्फ ठहराव था। बाहर गांव फिर से अपने साधारण रूप में लौट आया था। चूल्हों की आंच, पानी भरने की आवाजें, दूर कहीं बैलों की घंटी, और उसी रोजमर्रा की लय में रामदीन को लगा कि यही असली वफादारी है। जिंदगी के साथ चलना, बिना उससे शिकायत किए। उसने दीवार की दरार को आखिरी बार देखा। आज उसमें उसे कोई कमी नहीं दिखी, बस एक निशान दिखा, जो बताता है कि ये दीवार भी समय से गुजरी है, जैसे वो खुद। उसने मेज से वो पुराना खत उठाया, खोला नहीं, बस उसे दोनों हथेलियों के बीच रखा, और पहली बार महसूस किया कि इसका वजन अब हल्का है, क्योंकि जो बात इसमें बंद थी, वो अब उसके भीतर सुलझ चुकी थी। बाहर चौपाल की दिशा में तिरंगा फिर से हवा में हिल रहा था, धूप में नहाया हुआ, शांत और स्थिर। रामदीन ने उसे देखकर सिर नहीं झुकाया, बस एक गहरी सांस ली, जैसे मन ही मन कह रहा हो कि मैं यहां हूं, जितना हूं, जैसा हूं, और यही काफी है। हवेली की खिड़की अब भी बंद थी, संदूक का ताला अब भी लगा था, लेकिन उनमें अब कोई रहस्य नहीं था, बस समय था, जिसे अपने हिसाब से चलना था। रामदीन ने दरवाजे की चौखट पर एक पल रुककर बाहर कदम रखा। मिट्टी ठंडी थी, भरोसे जैसी, और उसी मिट्टी पर चलते हुए उसे लगा कि कोई पुरानी भूल आखिरकार माफ कर दी गई है। बिना घोषणा के, बिना गवाह के, बस भीतर ही भीतर, और कहानी वही धीरे से थम गई,
जैसे सुबह की पहली चुप्पी में नींद पूरी हो जाती है। अगर आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहे तो बस इसके लिए धन्यवाद। अब इसे अपने दिल में चुपचाप सुला दीजिए और बाकी काम सुबह पर छोड़ दीजिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी हल्का किया हो तो बस इसे यही छोड़ दीजिए। शोर की जरूरत नहीं, आपका यहां तक रुकना ही काफी है। अब आराम से सो जाइए, सुबह सब संभाल लेगी।